हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब। तो आज हम ऑटिज़म में मेडिसिन का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में जो मेडिसिन से रिलेटेड कमेंट आते हैं उन्हीं सवाल का यहाँ मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो पहला सवाल है कि ऑटिज़म में बच्चों को मेडिसिन देना क्या ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर एक्टिविटी से ही बच्चा अच्छा कर रहा है तो मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बिल्कुल भी हेल्पलेस हो जाओ ना कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है और मेडिसिन ही एक आखिरी रास्ता बचे तो डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन दे सकते हैं। दूसरा है कि बच्चों को मेडिसिन देने का सही एज क्या है। तो मेडिसिन देने का कोई एक फिक्स एज नहीं है कि इस एज के बाद ही मेडिसिन दे सकते हैं। बच्चा किसी भी एज में है, अगर वो कन्वेंशनल एक्टिविटी से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन दे सकते हैं। थर्ड है कि क्या बच्चों को सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो अगर बच्चा का जो डाइट है वो सही है और एक बैलेंस्ड डाइट ले रहा है तो सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इनफ न्यूट्रिशन उसे नहीं मिल पा रहा है तो सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट देते वक्त ये ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट में आर्टिफिशियल शुगर बहुत होता है जो बच्चे को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट के थ्रू रोज शुगर कंज्यूम करेगा, फिर स्लीप डिस्टर्ब होगी, एंजाइटी होगी, फिर हाइपर होगा। तो कोशिश करना है कि शुगर फ्री सप्लीमेंट देना है बच्चे को। चौथा है कि क्या ऑटिज्म में आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन देने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो कंपोजिशन होता है वो सम टाइम बैलेंस्ड नहीं होता है और कई बार लेड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला कि जिन बच्चों को आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जा रही थी उन बच्चों के ब्लड में लेड की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की जगह हम बच्चे को क्या दे सकते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आप हर्बल टी जैसे कि तुलसी का पत्ता हुआ या फिर ब्राह्मी हुआ या अपराजिता का फूल हुआ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश अपराजिता का फूल या तुलसी का पत्ता या ब्राह्मी गर्म पानी में 5 मिनट के लिए रखना है और फिर उसे पीना है। अब बहुत सारे चूरन आते हैं मार्केट में जिनका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो तो अपराजिता या ब्राह्मी या तुलसी होगा, बट इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बच्चे को नहीं देना है। जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है लेड की मात्रा अधिक हो, तो बहुत सोच समझ कर देना है। ये चूरन देने से आपको बचना है। और कई बार इनका जो कंपोजिशन होता है वो बैलेंस्ड नहीं होता है, तो बिल्कुल भी केयरफुल रहना है अगर आप कोई आयुर्वेदिक चूरन दे रहे हैं। या फिर एक दो जगह आप ओपिनियन ले सकते हैं कि इसमें क्या है और ये सही है मेरे बच्चे के लिए कि नहीं है। और ये जो तुलसी, ब्राह्मी, अपराजिता ये सब क्या होता है ना कि स्लीप, इम्यूनिटी और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर बच्चा नहीं भी पीना चाह रहा है तो आपको क्या करना है ना, सिरिंज जो आता है उससे आपको ज़बरदस्ती पिलाना है। 1-2 बार आप पिला के देखो, फिर उस टेस्ट से वो यूज्ड टू हो जाएगा तो खुद ही पीने लगेगा। और इनका टी आता है एडल्ट्स के लिए, तो आप एज ए पेरेंट आप भी पी सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ना ये सारी चीज़ें हम में भी आ जाती है, स्लीप और एंजाइटी, तो हम भी पी सकते हैं। मैं खुद पीती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप भी एक बार ट्राई करके देखना। दूसरा है कि क्या ऑटिज़म के लिए कोई मेडिसिन है। तो बिल्कुल भी नहीं। अभी ऑटिज़म पर रिसर्च चल रहा है, डॉक्टर रिसर्च किए जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट कॉज का भी पता नहीं चला है, तो मेडिसिन कहाँ से होगी। और अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तो डॉक्टर पूछेगा आपसे कि आपका कंसर्न क्या है। तो आप बताओगे कि मेरे बच्चे का स्लीप नहीं है, वो बहुत हाइपर, कंसंट्रेशन नहीं है, उसकी मेमोरी शार्प नहीं है, इम्यूनिटी वीक है, तो वो डॉक्टर ना इन सब चीज़ के अकॉर्डिंग आपके बच्चे को दवा देगा, ना कि कोई ऑटिज़म के लिए मेडिसिन है जो कि वो देगा आपको। खुद ही सोच के देखो कि अभी ऑटिज़म के पीछे का कॉज नहीं पता है तो उसका मेडिसिन कैसे बन सकता है। और ऑटिज़म कोई बीमारी तो है नहीं, ये एक कंडीशन है। अभी सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, आप समझ रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है ये।
तो अपने मन से ना ये भ्रम आप निकाल दो कि कोई एक टैबलेट है जो मैं एकदम अपने बच्चे को दे दूंगी और एकदम से वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो बच्चे को हेल्प करते हैं, वो जो हाइपर होते हैं उन्हें कम कर देते हैं। अगर स्लीप की प्रॉब्लम है तो स्लीप ठीक हो सकती है। वो भी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चे के साथ अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो सारे बच्चों के साथ पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत सोच समझ के मेडिसिन देना है। और आखिरी सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या मैं सानवी को कोई मेडिसिन देती हूँ। तो मैंने सानवी को कोई मेडिसिन आज तक नहीं दिया है और अभी भी नहीं दे रही हूँ। ना ही मैं सानवी को कोई सप्लीमेंट दे रही हूँ। सानवी में जो भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं ना वो एक्टिविटी और डाइट से हुए हैं। इनफैक्ट सानवी को अगर कभी सर्दी जुकाम भी होता है तो भी मैं घर पर काढ़ा वाढ़ा बनाकर ही ठीक करने की पहले कोशिश करती हूँ, क्योंकि कफ सिरप भी देने से ना सानवी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। और नॉर्मल फीवर में मजबूरी में अगर मुझे उसे मेडिसिन देना भी पड़ता है तो उसका भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। और आपको मैं एक बहुत ही मज़े की बात बता रही हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है। और आप अच्छे साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं होते हैं, उनका भी यही कहना होता है कि पेरेंट्स के केयर, उनके प्यार, उनके पेशेंस और अपने बच्चे के लिए हमेशा बेहतर करने की लगन, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इससे बड़ा मेडिसिन अभी ऑटिज्म के लिए कोई नहीं है। ये उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिले कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।